नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नया न्यू हाई पहुंच गया है। सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। जब मैं देख रहा था सिर्फ लार्सन एंड ट्यूब्रो में 1% की गिरावट आई है। आईटीसी जो नीचे जा रही थी 400 के पीछे नीचे उछालकर 410 के ऊपर से ट्रेड हो रही थी जब मैंने आखिरी बार देखा। तो अब क्या हो रहा है? आज भारत के लिए बहुत गर्व का दिन है क्योंकि उनकी सबसे बड़े कंपनियां टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ऐसा काम कमाल का काम कर दिया। टाटा कंपनीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। अगर हम डॉलर के बाद में देखें, ये 365 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है। इन 365 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप से हमें पता लगती है कि वो पाकिस्तान की एंटायर इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा है। आईएमएफ का एस्टीमेट है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी सिर्फ 340 बिलियन डॉलर या 341 बिलियन डॉलर है। 340 और 341 बिलियन डॉलर्स। तो सिर्फ टीसीएस जो इंडिया के सबसे वैल्यूबल सॉफ्टवेयर कंपनी है, भारत की स्टॉक मार्केट में नंबर 2 कंपनी है रिलायंस के पीछे, वो 170 बिलियन डॉलर्स के ऊपर लिस्टेड वैल्यूड में है, जिसमें 72% टाटास की है। तो इससे क्लीन फ़ायदा हमको वो क्लीनली पता हो जाता है कि टाटा की जो फ्लैग है वो पाकिस्तान से ऊपर पहुंच गई है। ये इतनी इसलिए गर्व का बात है, इसलिए महत्वपूर्ण है। सन 1990 के पहले पाकिस्तान और इंडिया का इकोनॉमी लगभग एक जैसा था, और जो रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह ने लाए उसने पिक्चर लैंडस्केप को कम्प्लीटली बदल दी और भारत को एक बड़ा इकोनॉमी में तब्दील कर दी है। तो पिछले एक साल में सारे टाटा कंपनीज की बहुत गेन्स हुई हैं, सिर्फ टाटा केमिकल्स ने गेन नहीं की है। अगर आप 4 साल की रिकॉर्ड देखें तो टाटा केमिकल्स में भी प्रॉफिट्स आए हैं। तो टाटा केमिकल्स एक कमोडिटी कंपनी है जो प्राइमरली सोडा ऐश बेचती है, और सोडा ऐश कमोडिटी साइकिल अभी नीचे है। यही कारण है कि टाटा केमिकल्स भी नीचे है। और टाटा केमिकल्स के अनेक कंपनियां जो हैं, अनेक कंपनी नहीं अनेक ब्रांड्स जो हैं, टाटा सॉल्ट और जो पल्सर्स की ब्रांड उन्होंने क्रिएट की थी, उन सबको डीमर्ज करके टाटा कंज्यूमर में मर्ज किया गया है। अगर वो टाटा केमिकल्स में रहता तो टाटा केमिकल्स का स्टॉक भी आज बेहतरीन परफॉर्मेंस करती। तो 8 ऐसे टाटा कंपनियां हैं जो 1 लाख करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशंस पे हैं। दुनिया में सबसे बड़े ब्रांड्स में टाटा एक ब्रांड है। इस 24 कंपनी या 25 कंपनी ही उनका लिस्टेड है। लगभग 100 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें अभी लिस्टेड नहीं है, जिसमें टाटा इंश्योरेंस की 2 आर्म्स हैं, टाटा कैपिटल है, टाटा के अनेक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, टाटा एयरबस है, टाटा एडवांस सिस्टम्स हैं, टाटा ऑटो कंपोनेंट्स है, और एयर इंडिया विस्तारा भी है। मार्केट की एस्टीमेट है कि अगर उन्होंने इस बड़े कंपनीज को लिस्ट किए तो 170 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप और होगा। मेरा कैलकुलेशंस है वो सिर्फ 250 बिलियन डॉलर का होगा। सब मिला के 500 बिलियन के ऊपर से लगभग 700 या 750 बिलियन की टर्नओवर ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो ये एक वैल्यूबल ब्रांड है। इस कंपनी के बारे में मैंने दोनों सिस्टर चैनल में बहुत बात की है पिछले 3 साल से, और इसमें जो फ़ायदा हुआ, जो जिन लोगों ने कंसिडर किया और फ़ायदा हुआ, हम सब शुक्रगुजार हैं राव रतन टाटा की कि उन्होंने इस कंपनी को इतना अच्छा तरीके से स्टीयर करके तो सब कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाई। जिन्होंने मेरी बात सुनकर टाटा मोटर्स को 70 रुपया में कंसिडर किया, वो लगभग 15 बैगर तक पहुंच गए हैं। तो हमको गर्व होना चाहिए कि एक होम ग्राउंड कंपनी कम्प्लीटली एथिकल बिजनेस करके इतना बड़ा ब्रांड हो गया। आज का दूसरा खबर ये है कि नोवार्टिस अपना इंडिया नाम में उनका 70% का स्टेक है, उसको
बेचने की कोशिश कर रही है। तो इसमें तो डॉक्टर रेड्डी ने रुचि दिखाई। डॉक्टर रेड्डी ने बोला है कि वो 70% खरीद लेंगे। नवंबर 2022 में भी एक स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट हुआ था नोवार्टिस और डॉक्टर रेड्डी का। उनको उन्होंने सेल्स और मार्केटिंग डॉक्टर रेड्डी के पास सौंप दी। अगर ये डील हो जाती है तो ये कंट्रोलिंग प्रीमियम भी डॉक्टर रेड्डी को देना पड़ेगा और ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वैल्यू एक्रेटिव होगा। अभी भी लगभग 6,400 रुपया में ट्रेड हो रहा है डॉक्टर रेड्डी। आज भी बहुत वैल्यूबल कंपनी है और उतना महंगा नहीं है, सिर्फ 20 टाइम्स अर्निंग्स है। आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मैंने अनेक बार कई चैनलों में नाटको फार्मा के बारे में बात की, उनकी बिजनेस मॉडल की एक्सप्लेनेशन दी थी और नाटको फार्मा आज 1,105 तक पहुंच गई। अभी थोड़ा गिरकर 1,075 रुपया में ट्रेड हो रही है। मैंने इसको 500 रुपया से बात किया है, तो ये भी आज बहुत चीप है। आप इसको कंसिडर कर सकते हो और भी ऊपर जाने की संभावना, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। भारत में पुराने ब्रांड लूना, आप सब जो भी 50 साल के ऊपर हैं, आप सबको पता होगा कि ये एक बड़ा ब्रांड है। और उन्होंने एक पहला मोपेड लूना भारत में पहला मोपेड था। आज काइनेटिक ने अनाउंस किया है कि वो इलेक्ट्रिक लूना लॉन्च करेंगे और वो इलेक्ट्रिक बाइक में को 2 व्हीलर में कंपटीशन आएगी और लूना का ब्रांड नेम वो यूज़ करेंगे। तो अगर हुआ तो एक लो एंड मोपेड में इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक और एडिशन आएगी। भारत में ईवी सेल्स का कम हो रही है और लगता है कि हाइब्रिड सेल्स का अच्छा मौसम है, तो टोयोटा और मारुति का फ़ायदा है। लेकिन टाटा ने प्राइस काट करके ईवी को मोर अफोर्डेबल बनाया है। ईवी में प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं कि रेंज बहुत कम है और अभी 250 से 300 किलोमीटर की रेंज है। लोग की आशा है कि वो 400 रेंज तक हो जाए और इनफ चार्जिंग स्टेशन आए तो लोग उसको कंसिडर करेंगे। हीरो की सीएफओ ने एक इंटरव्यू में बोला है कि अगले साल 2 टाइम्स दी 10% के ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ होगी 2 व्हीलर कंपनियों का। इंटरनेशनल मार्केट पे न्यूज़ है कि यूरोप ने एप्पल पे 500 मिलियन यूरो का फाइन डाल दिया है अपना आई स्टोर के प्राइवेसी पॉलिसी के कारण। इंटेल को $10 बिलियन का सब्सिडी मिलने वाला है जो रुका हुआ था। लगता है कि जो चिप प्लान्स इंटेल बना रहे थे और स्लो डाउन हुए थे उसको स्पीड अप किया जाएगा। रिंगेट टू यूएस डॉलर में बहुत गिरावट आई है। रिंगेट अभी ऑल टाइम लो के नीचे के पास पहुंच गई है, विद इन किसिंग डिस्टेंस ऑफ ऑल टाइम लो। वो ऑल टाइम लो सन 98 में आई थी। 26 साल की जो रिंगेट की स्ट्रेंथ है वो गिरना शुरू हो गई है। इसका मेन कारण है कि चाइनीज़ इकोनॉमी की स्लो डाउन के कारण मलेशिया की एक्सपोर्ट्स बहुत कम हुआ है। पिछले 10 महीने से एक्सपोर्ट्स लगातार नीचे आ रहे हैं। कर्नाटका बैंक का न्यूज़ आया है कि वो 15,000 करोड़ रेज करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने एक बड़ा इश्यू था उनका टायर 2 बॉन्ड्स का जो फेस वैल्यू 1 लाख है, उसको उन्होंने कॉल ऑप्शन एक्सेस करके बाहर निकाल दी है। उसको रिप्लेस करने के लिए ही 15,000 करोड़ का उन्होंने ओवर कॉस्ट ऑप्शन के बारे में सोची थी है। आज न्यूज़ आई है कि इस क्वार्टर के एंड तक वो 1,500 करोड़ का जो रेज करना था पैसा वो रेज करके ख़त्म कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही कि टाटा की रिजल्ट बहुत बेहतरीन थी और उनका मार्केट कैप पाकिस्तान के ऊपर गया है। सोने का दाम 5,800 तक पहुंच गई है। जिन को सोना लेने में रुचि है वो आपको अभी इसको कंसिडर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। इस फरवरी के अंतिम हफ्ते मैं दुबई में हूँगा। जो मुझे दुबई में मिलना चाहे 24 और 25 फरवरी में मैं दुबई में इवेंट करने वाला हूँ। जो भी दुबई, अबू धाबी, शारजा और अन्य एमिरेट्स में हैं और मुझे मिलना चाहते हैं वो मुझे मिल सकते हैं। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है और एक गूगल फॉर्म है, उसको इस्तेमाल कीजिए मैं और फिल इन कीजिए। मेरे टीम आपसे संपर्क करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।